दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नज़र आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि भाई कतर गवर्नमेंट को चाहिए कि एकोमोडेशन का रेंट को भी कम किया जाए। यहाँ पर फैमिली और लेबर के लिए बहुत ही हाई रेंट है, जबकि सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं है। ये बात हकीकत है कि सऊदी अरब के मुकाबले में कतर में रेंट ज्यादा है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किया जा सकता है कि बलदिया में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पर आप जाकर के बता सकते हैं कि रूम का रेंट बहुत ही ज्यादा हाई है। मेरे ख्याल से अगर आप में से 2000-3000 लोग इसके बारे में बलदिया में कंप्लेन करते हैं तो इसके बारे में जो है जरूर नोटिस ली जाएगी। तो आप लोग जो है बलदिया में जाकर के जरूर कंप्लेन करें। कंप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि लिमोजिन वीजा ट्रांसफर के बारे में है कि ये जो है चेंज हो रहा है या ये कि नहीं। इसके बारे में जिस भाई ने पूछा उसको कहना चाहूंगा कि लिमोजिन वीजा के बारे में अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आया है, तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ये जो है कब तक ओपन होता है। यहाँ पर मैं आम लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी भाई ने लिमोजिन वीजा से दूसरी कंपनी में या ये कि किसी दूसरी कंपनी से लिमोजिन कंपनी में ट्रांसफर किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरी कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा लेबर की सैलरी बढ़ने वाली है या ये कि नहीं। इस चीज के बारे में इस भाई ने सवाल किया है। तो यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कतर में लेबर की सैलरी के बढ़ने के बारे में भी कोई न्यू अपडेट नहीं है। अगर इसके बारे में आप कहीं पर सुनते हैं तो वो फेक न्यूज होगा। आप में से जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि वर्करों की सैलरी बढ़ने वाली है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो है उम्मीद लगाना छोड़ दें, क्योंकि इतनी जल्दी जो है मेरे ख्याल से सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई के कंपनी के ऊपर में 4 लाख रियाल का फाइन आ चुका है। ये भाई कंपनी चेंज करवाना चाहते हैं, पहले ये घर जाना चाहते हैं, उसके बाद में वापस आकर कंपनी चेंज करवाना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है या ये कि नहीं। मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि जिस कंपनी के ऊपर में इतना बड़ा जुर्माना आ गया हो, उसका सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया होगा, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी से कोई आदमी जा भी नहीं सकता है और इस कंपनी में कोई दूसरा आदमी आ भी नहीं सकता है। तो आपको वेट करना होगा जब तक कि ये ब्लॉक और जो है जुर्माना खत्म नहीं हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई के कफील ने इसको एनओसी दिया दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, नकल किफाला करने के लिए, लेकिन इस भाई को काम नहीं मिल रहा है। तो ये भाई मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले हम छुट्टी में घर जाएंगे, उसके बाद आकर के दूसरी जगह तलाश करेंगे। तो ऐसा हो सकता है या ये कि नहीं। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि कफील ने इसका जो है पासपोर्ट रख लिया है। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आप कैसे भी करके किसी दूसरी जगह में चेंज करवा लें, उसके बाद में अगर आपको घर जाना हो तो घर जाएं। आपने यहाँ पर खुद कहा है कि कफील ने आपका पासपोर्ट रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपका कफील इसलिए पासपोर्ट रखा हुआ है कि आप जैसे ही किसी दूसरी कंपनी में चेंज करवाएंगे, किसी दूसरी जगह चेंज करवाएंगे, तो कफील आपको पासपोर्ट दे करके सारा जो है मामला क्लियर कर लेगा। आपका जो पासपोर्ट रखा हुआ है, अगरचे कफील को आपके पासपोर्ट रखने का हक नहीं बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से कफील जो है कुछ न कुछ डर रहा होगा कि ये बंदा आगे चलकर कोई लफड़ा न करे, तो वो इसके लिए जो है पासपोर्ट आपका रोक करके रखा हुआ है। बाकी आप खुद जो है सिचुएशन को देख करके हैंडल कर लें। अगर आप लेबर कोर्ट में जाते हैं तो फिर भी आपको राहत नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई कतर में जब काम कर रहे थे तो 3 साल पहले इसको सीआईडी वाले ने पकड़ करके बिना फिंगर लिए हुए इसको पाकिस्तान भेज दिया। 3 साल हो चुका है, तो इस भाई का वीजा निकलेगा या ये कि नहीं निकलेगा। तो इस भाई को मैं रिप्लाई करना चाहूंगा कि जहां आपने 3 साल वेट किया है, आप वहां पर 1 साल और वेट कर लें। उसके बाद 4 साल मुकम्मल होने के बाद में आप जो है न्यू वीजा के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीजा निकल जाएगा। या आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि अपना आईडी और पासपोर्ट नंबर किसी दोस्त के जरिए सीआईडी में जाकर के चेक करवा सकते हैं, तो वहां पर पता चल जाएगा कि आपका वीजा इशू होगा या ये कि नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। ये जो है क्यूवीसी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को सवाल नजर आ रहा होगा, बल्कि यहाँ पर एक साथ जो है कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्यूवीसी
ओबीसी में जो मेडिकल होता है इसका रिपोर्ट हमको कैसे मिलेगा? तो इसका जवाब है कि इसका रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि आपका मेडिकल पास है या ये कि फेल है। डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है आपको इसका रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सारा रिपोर्ट कतर भेज दिया जाता है जिस कंपनी में आपका वीजा निकला था। तो ये जो है इस तरह कागजी तौर पर आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ पता चलेगा कि फेल है या ये कि पास है। आप कतर वीजा सेंटर की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इस सवाल का दूसरा हिस्सा नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि अगर मेडिकल फेल हो जाए तो दोबारा हम वीजा कितने दिनों में अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि इसके बारे में कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका एक मरतबा जो है मेडिकल फेल हो जाता है तो आप किसी प्राइवेट मेडिकल में जाकर के चेकअप करवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम निकलता है तो उस प्रॉब्लम को हल करने के बाद में दोबारा अप्लाई करें। मानकर चलिए अभी आपका मेडिकल जो है फेल हुआ है, आप हफ्ता 10 दिन के बाद में, 15-20 दिन के बाद में या ये 1 महीना के बाद में फिर आप न्यू वीजा निकलवा लेते हैं। उसके बाद फिर आपका कतर वीजा सेंटर में मेडिकल होता है। बिना ट्रीटमेंट किए हुए आपका मेडिकल दोबारा फेल हो सकता है। तो पहले इलाज करवाएं, उसके बाद में न्यू वीजा के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर आप लोगों को इसी सवाल का जो है तीसरा हिस्सा नजर आ रहा होगा, बिजनेस वीजा के लिए कतर वीजा सेंटर में मेडिकल होता है या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं। बिजनेस वीजा का मेडिकल कतर में होगा। कतर वीजा सेंटर में सिर्फ वर्क वीजा का मेडिकल होता है, बाकी वीजा का नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों को अगला सवाल नजर आ रहा होगा कि न्यू आदमी कितना दिन में कंपनी चेंज कर सकता है? तो इसका जवाब है कि जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाए उस वक्त आप कंपनी को चेंज करने के बारे में सोचें। मानकर चलिए आप नए नए कतर में जाते हैं और वहां जाने के बाद में आप कंपनी को चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये बात आपके लिए दिक्कत और प्रॉब्लम की जो है हो सकती है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि कतर में बहुत सारे जो है बकाला में प्राइस को ज़्यादा लिया जाता है, रेट को ज़्यादा लिया जाता है। उसका जो रेट फिक्स होता है सामान में उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि सामान का बिल बनवा लें। आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसका जो है बिल बनवा लें और बिल को लेकर के आप सीधे बलदिया में पहुंच जाएं और बलदिया वाले को बताएं कि आपके हिसाब से सामान का जो है रेट ज़्यादा लग रहा है। तो बाकी के काम जो है बलदिया वाले करेंगे और उस बकाले खिलाफ जो है एक्शन लेते हुए उसके ऊपर या तो जुर्माना लगाएंगे या उसको कुछ दिनों तक के लिए बंद करने का काम करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को आज का लास्ट सवाल नजर आ रहा होगा, जिसमें एक भाई का पूछना है कि जिसमें इस भाई का कहना है कि इसके मुदीर ने कंपनी को दूसरे आदमी को बेच दिया और इसका मुदीर क्या है कि इस आदमी को रख करके अभी तक अपने साथ में काम करवा रहा है। 2 महीना हो गया है लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, एनओसी पेपर भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मुल्क जाओ। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? इस भाई का कहना चाहूंगा, जैसे ही आपके मुदीर ने कंपनी को बेच दिया तो कंपनी में जितने सारे लोग थे वो सारे लोग जो है ऑटोमेटिक वो भी ट्रांसफर हो गए नए कफील के साथ में। यहाँ पर जो आपने प्रॉब्लम बताया है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप लेबर कोर्ट जाएं, वहां पर आप जो है डिटेल से कंप्लेन लिखवाएं कि आपके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। उम्मीद है कि आपके साथ में जरूर इंसाफ होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।